हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया। तो दोस्तों, ये है हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट। तो उस गांव में एक राजा हुआ करता था और उसने उस दिन सारे गांव वालों को खाने पे बुलाया था। तो वो व्यापारी और उसकी बेटी उस दिन देर से आई। तो राजा ने उसको अपने घर पे आके खाना, महल में आके खाना खिलवाया और वो लोग खाना खा के अपने घर चले गए। लेकिन बाद में रानी ने देखा कि उनका हार उधर है नहीं। तो उनको शक हुआ कि कहीं वो लोग तो नहीं लेके चले गए हमारा हार। तो उन्होंने उनको पकड़ा और उसमें डाल दिया, कारागार में डाल दिया। तो वो उधर दोनों बेटी और बाप बहुत ज़्यादा दुखी हुए। उनको लगा हम इतना पाठ पूजा करते हैं, हमारे साथ क्यों हुआ ऐसे। तो उस दिन बृहस्पतिवार था। तो एक साधु आए, उन्होंने बताया कि आपने बृहस्पतिवार के दिन व्रत नहीं किया था, तो इसलिए आपके साथ ये हुआ है। तो उन साधु महाराज ने उन्होंने 2 पैसे दिए और कहा कि इनसे किसी से गुड़ और चने मंगवा लेना, व्रत करना और सब ठीक हो जाएगा। तो उधर से एक लड़की जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि बहन मेरे लिए गुड़ और चना ले आना बाज़ार से। तो उन्होंने कहा मैं तो गहने लेने जा रही हूँ अपनी बहू के लिए, मेरे बेटे की शादी है, तो मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो वो स्त्री चली गई। फिर दूसरी आई, उसने बोला बहन मेरे लिए गुड़ और चने लेके आ जाओ। तो वो स्त्री बोली कि ठीक है भाई, मैं पहले आपका काम करूँगी। जैसे ही उसने बृहस्पति देव के बारे में सुना कि आज बृहस्पतिवार है और इन्होंने व्रत किया है, तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए कफन लेने जा रही थी, मेरा इकलौता बेटा मर गया है, तो मैं पहले आपका काम करूँगी, तब जाके मैं कफन लेने जाऊँगी। तो वो लेके आई, गुड़ और चने लेके आए और साथ में कथा सुनी और प्रसाद लेके चली गई, चरनामत लेके चली गई। जब वो घर गई तो उसके बेटे को सब उधर देख रहे थे कि मर गया है। तो वो लेके गई प्रसाद और चरनामत, तो उसके मुंह में थोड़ा डाल दिया। तो जैसे ही उसने चरनामत डाला, प्रसाद डाला उसके मुंह में, वो जिंदा हो गए। तो जो दूसरी स्त्री थी जिसने पहले मना किया था वो लाने के लिए, गुड़ और चना लाने के लिए, उसके बेटे की शादी थी। तो जैसे ही उसका बेटा घोड़ी में चढ़ा, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि उसका बेटा गिर गया, वहीं पे मर गया। तो स्त्री रोने लगी, इतने विलाप करने लगी। तो बृहस्पति देव से क्षमा मांगने लग गई कि मेरे से गलती हो गई। तो उसी टाइम पे एक साधु महाराज आए, उन्होंने बोला कि कोई विलाप करने की वो नहीं है, बृहस्पति देव से माफ़ी मांग लो, मेरे भक्त से भी क्षमा मांग लो, उनसे कथा सुन लो। और वो गई, उनसे क्षमा मांगी और कथा सुनी और चरनामत प्रसाद लेके चली गई। उसने अपने बेटे के मुंह में डाला तो वो भी जिंदा हो गया। तो फिर दूसरे दिन राजा के सपने में बृहस्पति देव गए और बताने लग गए कि उनकी बेटी की, व्यापारी की बेटी, और वो व्यापारी निर्दोष है, आपका जो हार था वो खूंटी में टंगा हुआ है, तो उनको कारागार में मत रखिए। तो राजा ने फिर सुबह जब उठा तो उन्होंने देखा कि हार तो खूंटी में है। तो फिर उनसे माफ़ी मांगी, उनकी बेटी से भी, और उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में करवा के उनको अच्छा दान दिया, खुद ही उनकी शादी करवाई ऊँचे घर में, और दान में हीरे जेवरात सब कुछ दिया और उनसे माफ़ी भी मांगी। तो फिर इससे हमें समझ आता है कि कहीं ये नहीं है कि हम हर रोज़ पूजा कर रहे हैं तो कभी भूल गए तो ये हो जाता है, नाराज़ हो गए थे बृहस्पति देव। तो इसलिए हमें रोज़ माफ़ी मांगनी चाहिए कि कभी हमसे भूल हो गई तो पहले ही माफ़ी मांगनी चाहिए।
तो थैंक यू दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।